हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक विमीय सूत्र निकालना। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमा आप एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो, एकदम आसान तरीके से। चाहे वो चाल की विमा हो, वेग की विमा हो, त्वरण की विमा हो, बल की विमा हो, कार्य की विमा हो, विभव की विमा हो, प्रतिरोध की विमा हो, किसी भी भौतिक राशि की विमा आप एकदम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे विमीय सूत्र या किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालना। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बस वीडियो को आखिरी तक देखना है और एक एक बात को हमारी समझना है। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे हम लोग विमीय सूत्र को एकदम ट्रिक से निकालेंगे। तो देखो, बात करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग विमीय सूत्र निकालना, या आप कह सकते हो विमा निकालना। ठीक है, तो देखो, विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको विमीय सूत्र निकालने के लिए इन मेन जो चार भौतिक राशि आपको दिखी हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा, इनका आपको विमा याद कर लेनी है। अगर आप इनकी विमा याद कर लेते हो तो आप किसी भी भौतिक राशि, यहाँ पे ये राशियाँ लिखी हो और भी राशियों का आपको बताएंगे, एकदम आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल देखो, जैसे आपसे हम बात करें, सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा होती है, देखो द्रव्यमान को m से लिखा जाता है, द्रव्यमान को m से लिखा जाता है। और विमा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कोष्टक पे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसे लिख देते हैं, ये m। ठीक है, तो ये किसकी विमा हो गई? द्रव्यमान की। आप बात करें लंबाई, लंबाई को लिखते हैं l से, तो इसकी विमा हो जाती है इस टाइप से l। ठीक है, इसकी विमा हो जाती है इस टाइप से l। इसी प्रकार से बात करें समय की विमा, समय को लिखते हैं t से, t फॉर टाइम, और इस टाइप से समय की विमा। ठीक है, आप बात करें धारा की विमा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसकी एम्पियर की उससे हम यहाँ पे a लिखेंगे और इसकी विमा लिखने के लिए इस टाइप से कोष्टक पे आपको लिख देना है। तो ये हो गई धारा की विमा। बस इतनी ही विमा आप याद कर लो, आप किसी भी राशि की, किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो अभी सब कुछ आपको बताएंगे। तो सिंपल क्या बताया आपसे, सबसे पहले द्रव्यमान की विमा आपने देखी m होती है, लंबाई की l, ये याद रखना आपको कोष्टक पे लिखना है। ठीक है, बड़े वाले कोष्टक पे। समय की t, धारा की a। आप विमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है? विमीय सूत्र इस टाइप से लिखा जाता है, सिंपल m l t और कोष्टक पे इस टाइप से बंद कर दिया जाता है, ये होता है विमीय सूत्र। ठीक है, कोष्टक पे m l t, और जो भी m पे 1 पावर हो, 2 पावर हो, वो आपको आगे पता चलेगा। बस ये जान लो, विमीय सूत्र को इस तरह से लिखा जाता है कोष्टक के अंदर m l t के फॉर्म में। ठीक है, m है द्रव्यमान, लंबाई है l, समय है t, धारा है a। ठीक है, अब आपको निकाल के दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा सबसे पहले हमें निकालनी है। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की विमा निकालो। क्षेत्रफल की विमा कैसे निकाल सकते हो? तो बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लो कोई भी, जैसे आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, बस याद रखो उसमें क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो क्षेत्रफल की जब विमा कही जाए तो आपको सूत्र याद रखना है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप बात करें लंबाई को भी हम किससे नापते हैं? मीटर से ही नापते हैं। चौड़ाई को भी उसी तरह से नापते हैं, मतलब लंबाई भी आपकी लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है जिससे हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये याद रख लो, लंबाई की विमा भी l होगी और चौड़ाई की विमा भी l होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जैसे लंबाई आपकी ये होती है और चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, इसकी भी तो कुछ माप होगी, तो इसलिए इसकी विमा भी l ही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो लंबाई की विमा भी कितनी होगी, यहाँ पे लिखी हुई है l, तो यहाँ पर से लंबाई की विमा आपको लिख देनी कितनी, l, लंबाई की विमा लिख देनी l, और चौड़ाई की विमा क्या हो जाएगी, गुणा का निशान लगा लो। चौड़ाई की विमा, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी, l। अब यहाँ से जो टोटल विमा निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे l है तो आपको इसको इस टाइप से लिख देना l। आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, यहाँ पर से ये 1 और ये 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, तो इसकी विमा हो जाएगी l2। तो आपको क्या पता चला, क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, l2 होती है। इसे l² भी पढ़ सकते हो या l2 पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो सिंपल इसी टाइप से विमा निकाली जाती है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2 होती है। कैसे निकाला, क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई की L होती है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, इसलिए इसकी भी L हो गई। तो इसकी पावर में कुछ नहीं लगा मतलब 1 होगा, इसकी पावर में भी कुछ नहीं लगा मतलब 1 होगा। 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, तो L2 हो जाएगी क्षेत्रफल की विमा। आप देखो जिस तरह से आपने L2 निकाला क्षेत्रफल की विमा, इसी तरह से आप और भी भौतिक राशियों की निकाल सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे और जान लो, जैसे यहाँ पे L2 आई है, इसे आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसे L2 को आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हो MLT के फॉर्म में। कैसे, देखो इस टाइप से आप इसे चाहो तो लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो इसे, यहाँ पे L2 है तो L2 को L2 ही लिख लो, और आगे M यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे T लगा हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल L है, L2, M और T तो है नहीं, तो M की पावर में 0 लगा दो, T की पावर में 0 लगा दो। ये हो गई इसकी विमा क्षेत्रफल की M0 L2 T0। ठीक है, ऐसे भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिखा रहने दो। या आप इस टाइप से इस फॉर्म में लिखना चाहो MLT के फॉर्म में, तो L है 2 तो L को 2 लिख दो, M और T तो इसमें है नहीं है, तो M को 0 कर दो, T को 0 कर दो, M0 L2 T0, ये क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी। अब अगला है आयतन। ठीक है, आप देखो प्रैक्टिस से आएगा, जैसे जैसे और भी राशियों को हम निकालते जाएंगे आपको पूरा समझ में आता जाएगा। अगला हमारे पास आयतन। आयतन की विमा कैसे निकाली जाए, आपको आयतन का भी सूत्र पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से आयतन का सूत्र लगाते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपको आयतन की विमा निकालने के लिए सूत्र लगाया, आयतन का सूत्र लगाया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसकी विमा निकालने के लिए देखो लंबाई को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना L इस टाइप से। ठीक है, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी विमा भी कितनी हो जाएगी, L। और इसी प्रकार से ऊंचाई, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो होती है, क्योंकि ऊंचाई को भी आप उसी तरह से मापोगे, तो इसकी भी विमा कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, तो लंबाई की विमा भी L हो गई, चौड़ाई की विमा भी L हो गई, ऊंचाई की विमा भी L हो गई। अब यहाँ पर से आप इसी तरह से जैसे इस पे किया था वैसे इस पे कर सकते हो। इसकी पावर पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, इसकी पावर पे कुछ नहीं तो यहाँ पे भी 1 माना जाएगा, इसकी पावर पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। आप इसकी विमा निकालनी तो सिंपल आपको एक बार L लिख देना है। यहाँ पे कुछ नहीं था 1 मानेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तीनों को जोड़ दो L3 आ जाएगी इसकी विमा। ठीक है, आयतन की विमा कितनी आ जाएगी, L3। इसी तरह से आप निकाल सकते हो विमा को। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहो तो इसे भी इसी तरह से लिख दो। कैसे लिख सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो L3 है तो आपको L3 कर देना है, यहाँ पे M तो है नहीं ना T है, तो यहाँ पे आपको M0 कर देना है, और T को भी क्या कर देना, 0। तो यहाँ से इसकी विमा, आयतन की विमा कितनी आ जाएगी, M0 L3 T0 या L3। इस टाइप से आप विमा को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हो। सिंपल उसका सूत्र लगाओ, जैसे यहाँ पे लंबाई की L थी तो इसकी हो गई L3 आ गई। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना लिख दो तो और ज़्यादा अच्छा। ठीक है, आप निकालते घनत्व। अगली भौतिक राशि हमारे पास घनत्व, घनत्व की विमा निकालते हैं। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र आपको पता होना चाहिए। घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, घनत्व का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर से द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। अब बात आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, M होती है। द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, M होती है। तो यहाँ पे M आपको लिख देना है बटे में आयतन। आयतन की विमा कितनी होती है, अभी आपने निकाला आयतन की विमा। ठीक है, अभी आपने आयतन की विमा निकाला, ये निकल के आई L3, तो आपको यहाँ पे L3 रख देना है। बस इसी तरह से निकाली जाएगी। ठीक है, देखो जैसे जैसे आप इतनी निकालते जाओगे आपको जो आगे राशियाँ मिलेंगी उस पर आपको इन्हीं की मदद से निकालना होगा। जैसे आपको घनत्व की निकालनी, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की तो M होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमान की M। आयतन की बात आई, आयतन की विमा आप इस तरह से निकाल सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे कितनी आती है, L3, तो आप आयतन की जगह क्या रख दोगे, L3। आप इसकी विमा निकाल लेना है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, आपको M को उसी तरह से रखना है, M उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे जो L3 है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे L प्लस का 3 है, यहाँ पे पावर में, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो M है आपका,
नीचे L3 है, ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 है नीचे, ऊपर पावर जाएगी माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसकी विमा यहाँ से आ जाएगी ml-3। ये जो दोनों अलग अलग कोष्टक में लिखे हुए, इसे आपको एक ही कोष्टक के अंदर लिख देना है, यहाँ पे ml-3। ठीक है, दोनों का मतलब गुणा हो गया, m का l-3 से गुणा हो गया, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या होता था, l l l तीनों एक ही थे, इसलिए एक बार l लिख देते थे और तीनों पे पावर जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे m अलग है, l अलग है, तो ml-3 इसकी विमा हो गई। तो इस तरह से आप घनत्व की विमा निकाल सकते हो। कैसे निकाला, द्रव्यमान बटा आयतन लगाया, द्रव्यमान की m होती है, आयतन की यहाँ पर से हमने निकाल ली थी L3 ml-3। तो इस तरह से यार आप एकदम आसानी से विमी सूत्र या विमा को निकाल सकते हो। और भी देखो, अगला है वेग। वेग की विमा निकालनी। वेग का सूत्र होता है, वेग का क्या सूत्र होता है, विस्थापन बटा समय। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। सूत्र याद हो, आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होती है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है जिसे लंबाई से ही मापते हैं या मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, तो जो विस्थापन होती है एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। दूरी बटा समय कह सकते हो या विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है या आप कह सकते हो एक लंबाई होती है। तो यहाँ पर से विस्थापन की विमा यही आ जाएगी आपकी, कहाँ गया ये लंबाई L। ठीक है, विस्थापन की विमा कितनी आ जाएगी, L, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी या एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई की विमा L होती है। अब बात आई बटे में समय। समय की विमा कितनी होती है, समय की विमा हमने आपको बताई थी क्या होती है, T होती है। ठीक है, समय की विमा कितनी होती है, ये लिखी हुई है T, तो सिंपल आपको लिख देना है T। तो इस टाइप से अब इसकी विमा निकल आएगी। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई, इसलिए L हो गए, समय T हो गया। इसकी विमा निकालते तो ऊपर है L, तो L इस टाइप से लिख दो। अब नीचे T है, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो प्लस का 1 माना जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो T-1 हो जाएगा। सिंपल देख लो, यहाँ पे नीचे है ये तो कोई पावर नहीं है तो प्लस का 1 माना जाएगा, ये प्लस का 1 ऊपर जाएगी तो माइनस का 1 पावर बन जाएगी। मतलब ये वाला पद ऊपर चला गया तो -1 हो गया। यहाँ से विमा निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, LT-1। सिंपल देख लो, L अलग है T अलग है, तो दोनों को एक क्वेश्चन पे लिख दिया LT-1। तो ये हो गई वेग की विमा। ठीक है, इसी तरह से जैसे जैसे आगे निकालते जाएंगे आपको और भी समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो वेग की भी निकाल लिया। अगला है त्वरण। त्वरण की विमा कैसे निकलेगी, त्वरण का भी आपको सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ये त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। क्या सूत्र होता है त्वरण का, वेग परिवर्तन बटे में समय। तो अब यहाँ पर से त्वरण का सूत्र लगा देंगे वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का मतलब है वेग, तो यहाँ से आपने वेग की विमा निकाल ली है LT-1। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन की जगह आपको विमा रख देनी वेग की LT-1 बटे में समय। समय की विमा है T, तो T रख दो। यहाँ पर से मान निकालेंगे तो ऊपर LT-1 है, LT-1 रहने दो। यहाँ पे T नीचे है, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो प्लस का 1 माना जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो T-1 हो जाएगा। ठीक है, T-1 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर से L तो L ही रहेगा। अब T की पावर -1, T की पावर -1, तो जब 2 बार T होता है, जैसे यहाँ पे 2 बार L था तो एक ही बार L लिखा जाता था, वैसे 2 बार T हो तो एक बार T इस टाइप से आपको लिख देना और दोनों पावर को आपको जोड़ना है। -1 से जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगी त्वरण की विमा LT-2। त्वरण की विमा भी निकल आई LT-2। कैसे निकली आप सिंपल देख सकते हो। त्वरण का सूत्र लगाया वेग परिवर्तन बटा समय। वेग की विमा हमने यहाँ पे लिख रखी है LT-1, हमने निकाला है कैसे, विस्थापन बटा समय से। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन की जगह LT-1 आया, समय की जगह T आया, तो यहाँ पे LT-1 वैसे ही T की पावर 1 है, ऊपर चला गया T की पावर -1, तो यहाँ पे LT-2 निकल के आ गई त्वरण की विमा। और एक चीज़ जान लो, यहाँ पे चाल की विमा, चाल की विमा भी जान लो। चाल की विमा और वेग की विमा दोनों की समान होती है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और सबको पता है दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई की विमा L होती है और समय की विमा कितनी होती है, T होती है। तो यहाँ पर से ऊपर ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, L। ठीक है, नीचे लिख दिया कितना दिख रहा हो, यहाँ से L आ जाएगा और ऊपर ये T इधर है, ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो LT-1 आ जाएगा। ठीक है, LT-1 आ जाएगा। तो ये चाल की विमा है। तो देख सकते हो वेग की विमा भी LT-1 आती है और चाल की विमा भी LT-1 आती है। तो ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, कि वेग की विमा LT-1 होती है। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी या लंबाई ही होती है, और चाल बराबर दूरी बटा समय, इसकी विमा भी LT-1।
तो ये कुछ भौतिक राशियों की विमा है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। आप कुछ और राशियों की विमा आपको बता दें जो मेन है, जो पूछी जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको विमा निकालना समझ में आ रहा है। तो आ रहा हो यार तो वीडियो को भी लाइक कर लो, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि मेहनत लग रही है, आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आप जो और मेन राशि हैं उनकी भी देखते हैं, ठीक है। तो अब और भी भौतिक राशियों की देखते हैं जो कि मेन है, जैसे बल, कार्य, धारा, विभव, प्रतिरोध, इन सभी राशियों की भी निकालते हैं, ठीक है। अब तो आपको एकदम मजा आएगी, आसान लगेगा, ठीक है। अगली निकालनी है बल की विमा। तो बल का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सूत्र सबको पता होना चाहिए। बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र होता है बल का, ठीक है। बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान, बात आती द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा सबको पता है एम होती है, तो एम लिख दो इस टाइप से, ठीक है। आप किसकी बात आई, त्वरण, त्वरण की विमा अभी हमने निकाली थी। त्वरण का सूत्र बताया था वेग परिवर्तन बटा समय, वेग की रखी थी LT-1, समय की रखी थी t, तो निकल के आई थी LT-2। तो त्वरण की विमा अभी हमने निकाली थी, LT-2 आई थी। कितनी आई थी, LT-2, देख लेना, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। सूत्र होता है त्वरण का वेग परिवर्तन बटा समय। तो द्रव्यमान की एम हो गई, इसकी LT-2, इसकी विमा बल की निकाल लो। तो यहाँ पर से इसको आपको गुणा कर देना है, तो एक कोष्टक पे हो जाएंगे MLT-2, MLT-2, ठीक है। अलग अलग इसलिए लिखा गया क्योंकि एम भी अलग है, एल भी अलग, टी भी अलग, तो MLT-2 ये आ गई बल की विमा। आपको याद रख लेना है बल की विमा कितनी होती है, MLT-2 होती है। कैसे निकाली जाती है आप यहाँ पे देख सकते हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान की एम, त्वरण की LT-2, MLT-2। अगला है कार्य, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल की विमा आपने निकाल ही ली, कितनी होती है, MLT-2, तो MLT-2 रख दो, इंटू विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होती है, ये रही विस्थापन, एक प्रकार की लंबाई या दूरी ही तो है, तो विस्थापन लंबाई की विमा L हो जाएगी, तो यहाँ पर से L आ जाएगी इसकी विमा, ठीक है। तो बल की विमा कितनी होगी, MLT-2, विस्थापन एक प्रकार की दूरी या लंबाई होती है जिसकी विमा L हो जाएगी। तो यहाँ पर से बल की MLT-2, विस्थापन की L, यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, M आपका उसी तरह से रहेगा, L यहाँ पे है, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इसकी L की पावर में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। 2 बार L है तो एक बार लिख लो इस टाइप से, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 मिला के 2 हो जाएगा, और आगे T-2, ठीक है। ये आ जाएगी विमा। सिंपल देखो कैसे किया, m उसी तरह से है, L की पावर 1, L की पावर 1 मिलके L की पावर 2 और T-2, तो ये आ गई कार्य की विमा ML2T-2 बल गुणे विस्थापन से, ठीक है। अगला देखते हैं धारा की विमा। धारा, धारा की विमा कैसे निकाली जाए, तो देखो धारा की विमा तो सिंपल पता है, धारा नहीं, यहाँ पे आवेश की विमा निकालते हैं, ठीक है। धारा की विमा तो ए ही होती है, आवेश की विमा यहाँ पे लिखना था, आवेश की विमा निकालते हैं, आवेश की विमा निकालते। आवेश की विमा क्या होती है, आवेश बराबर सूत्र होता है, देखो आवेश Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी, आवेश को Q से प्रदर्शित करते, Q बराबर होता है I इंटू टी, जहाँ I धारा होती है और T समय होता है, तो धारा गुणा समय जो होता है ये होता है आवेश बराबर सूत्र, आवेश Q बराबर I इंटू टी, I धारा, T समय। अब यहाँ पर से धारा की विमा की बात करें, धारा की A होती है इंटू समय, समय की होती है टी, समय की टी ये लिखी हुई है, समय की टी, धारा की ए, तो ए इंटू टी। तो यहाँ पर से विमा निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ए टी, कितनी विमा आ जाएगी, ए टी, ठीक है। तो आपको आवेश की विमा भी याद रख लेनी है, आवेश क्यू बराबर आई इंटू टी, आई धारा टी और टी समय। तो यहाँ पर से धारा की ए हो जाएगी, समय की टी, तो ए टी आ जाएगी किसकी विमा, आवेश की। अब बात करते हैं विभव की विमा। विभव बराबर क्या सूत्र होता है, विभव बराबर सूत्र होता है कार्य और बटे में आवेश, ठीक है। विभव V का सूत्र आपको बताते हैं, विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q, जहाँ W आपका क्या होता है, कार्य होता है, और Q आपका क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। फार्मूले से ही विमा निकलेगी, विभव V बराबर W अपॉन Q, जहाँ W कार्य है, Q आवेश है। तो यहाँ पर से कार्य की विमा, कार्य की विमा आपने निकाली ML2T-2, कार्य की विमा निकाली ML2T-2 बटे में आवेश, आवेश की विमा ये रही AT, AT रख दो। यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ML2T-2 उसी तरह से रहेगा,
और ये जो ए टी नीचे ऊपर चला जाएगा तो ए माइनस वन टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ए टी नीचे ऊपर पावर में 1 है, इसकी पावर में भी 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो 1 ही तो माना जाएगा। तो ए टी है मतलब ए की पावर 1 टी की पावर 1 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ए माइनस वन टी माइनस वन। इसे आगे कर लेते सॉल्व। तो यहाँ से m वैसा ही रहेगा, l यहाँ पे है नहीं तो L2 भी ऐसा रख दो। t माइनस टू है, यहाँ पे t माइनस वन है तो -2 और -1 मिलके -3 हो जाएगा और a माइनस वन। ये आ जाएगी विभव की विमा ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन। ठीक है, देख सकते हो ml2 t माइनस टू ये आई थी, at थी ऊपर चली गई a माइनस वन t माइनस वन, यहाँ से आई ml2 t माइनस टू और t माइनस वन मिलकर t माइनस थ्री और a माइनस वन। तो ये हो गई विभव की विमा। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध की इधर निकाल के दिखाते हैं। प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की निकालते हैं। तो प्रतिरोध की निकालने के लिए आपको सूत्र पता होगा V इक्वल टू आई इंटू आर। ये ओम का नियम होता है, सबको पता है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है सूत्र? प्रतिरोध R बराबर होता है विभव बटा आवेश। ठीक है, विभव मतलब V, आवेश मतलब Q। यही तो हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालोगे R बराबर V अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है, देख लो V बराबर आई गुणे आर होता है। R का मान निकालोगे तो आई नीचे आ जाएगा, V बटा आई, V विभव और आई आपका धारा, सॉरी धारा होता है, विभव बटा धारा। ठीक है, विभव बटा धारा, धारा लिखना था गलती से आवेश लिख दिया। ठीक है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। अब इसकी निकाल लेते हैं विभव। विभव की विमा आपको पता है, विभव की अभी हमने निकाली, ये रही ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन, ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन। ये आई है विभव की विमा ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन। अब धारा की विमा, धारा की विमा होती a, तो a रख दो यहाँ पे, a रख दिया। आप निकाल लो मान, यहाँ पर m की जगह m ही रहेगा, L2 वैसा ही, t माइनस थ्री वैसा ही, a माइनस वन वैसा ही। अब यहाँ पे a है नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा तो a माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 1 माना जाएगा, ऊपर जाएगा -1। अब इसे आगे सॉल्व कर लो तो m L2 t माइनस थ्री a माइनस वन मिलके a माइनस टू, क्योंकि -1 माइनस मिलके -2 हो जाएगा। तो ये आ गई प्रतिरोध की विमा ml2 t माइनस थ्री a माइनस टू। ठीक है, तो एकदम सिंपल से प्रतिरोध की भी विमा निकल गई। देख सकते हो जो मेन राशियाँ थी, बल, कार्य, आवेश, विभव, प्रतिरोध, इस टाइप से हमने मेन की आपको बताई। इसी टाइप से आप कोई भी भौतिक राशि आपके सामने आ जाए, कोई भी आ जाए, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस उसका सूत्र पता रखो, द्रव्यमान की याद रखो, m लंबाई की l, समय की t, धारा की। इसको यूज करके आप किसी भी भौतिक राशि की विमा एकदम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे जो लोग भी नए हो सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी की भी विमा में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।